शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाएंगी? इस बात की चर्चा इन दिनों एक बार फिर शुरू हो गई है। इसकी वजह है शेख हसीना का इंटरव्यू, बांग्लादेश की तरफ से आया बयान और फिर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया। एक एक कर आपको ये सब बताएंगे। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में हाल ही में कहा है कि इस साल के अंत तक वो अपने देश बांग्लादेश वापस जा सकते हैं। उनके इस बयान के आने के बाद बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी के बयानों पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश ने मंगलवार यानी 14 जुलाई को कहा कि वह सत्ता से हटाई गई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की घर वापसी की योजना का स्वागत करता है। इसके बाद जब भारतीय विदेश मंत्रालय से यह सवाल पूछा गया तो प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का स्टैंड वही है जो पहले था। Your question regarding statements or interview that was given by former Prime Minister. Now, on this particular issue, there is no change in our approach to the matter. ऐसे में जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि के क्या मायने हैं। क्या किसी देश के कहने भर से भारत किसी व्यक्ति को सौंप सकता है? किन परिस्थितियों में प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है? अगर शेख हसीना खुद बांग्लादेश लौटना चाहे तो क्या होगा, और तब भी इस प्रत्यर्पण संधि की भूमिका रहती है या नहीं? 78 साल की शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सत्ता से हटा दिया गया। अपनी सरकार गिरने के बाद वो बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी। उसके बाद से ही वो भारत में रह रही हैं। पिछले साल नवंबर में ढाका की एक विशेष ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान उनकी सरकार की कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई। हालांकि हसीना ने इस फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था। अब जब उनके वापस जाने की खबर सामने आई है तो विदेश मंत्रालय ने इस पर अपना रुख साफ किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस मामले में हमारे अप्रोच में कोई बदलाव नहीं है। कोई भी प्रत्यर्पण एक लीगल मामला होता है, उसी हिसाब से इसे देखा जा रहा है। Your question regarding statements or interview that was given by former Prime Minister. Now, on this particular issue, there is no change in our approach to the matter. Any extradition matter is a legal issue, as you very well know, and it will be dealt with accordingly. भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि यानी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई थी। इसका मकसद था कि अगर कोई आरोपी या दोषी व्यक्ति अपराध करने के बाद एक देश से भागकर दूसरे देश चला जाए तो दोनों देश मिलकर उसे वापस ला सकें। इससे अपराध और आतंकवाद पर रोक लगाने में मदद मिलती है। इसी संधि के तहत किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण तभी हो सकता है जब उस पर ऐसा अपराध दर्ज हो जिसके लिए भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के कानून में कम से कम 1 साल की जेल का प्रावधान हो। इसमें हत्या, आतंकवाद, अपहरण, हिंसा अपराध और आर्थिक या वित्तीय अपराध जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध करने में मदद की हो, साजिश रची हो या किसी और का साथ दिया हो तो वह भी इस संधि के दायरे में आ सकता है। अगर कोई आरोपी या दोषी व्यक्ति अपराध करने के बाद दूसरे देश भाग जाता है तो संबंधित देश उसे वापस बुलाने के लिए प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग कर सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सके या अगर उसे पहले ही सजा हो चुकी है तो वह सजा पूरी कराई जा सके। আমরা এরকম আরো একটি প্রত্যাশার কথা জানতে চাই আপনার কাছে, একটু ছোট করে জানতে চাই। अब सवाल ये है कि क्या प्रत्यर्पण संधि में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि में ऐसी कई परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें किसी व्यक्ति को दूसरे देश को सौंपने से इनकार किया जा सकता है। सबसे पहले अगर मामला सिर्फ राजनीतिक अपराध का हो तो प्रत्यर्पण रोका जा सकता है। हालांकि संधि यह भी साफ करती है कि हत्या, आतंकवाद, अपहरण, हिंसक अपराध, हत्या के लिए उकसाना और हथियारों से जुड़े अपराध राजनीतिक अपराध नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा अगर आरोपी यह साबित कर दे कि मामला बहुत मामूली है या घटना को हुए इतना लंबा समय बीत चुका है कि प्रत्यर्पण उचित नहीं है या उसके खिलाफ आरोप राजनीतिक या गलत नियत से लगाए गए हैं तो भी प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई मामला पूरी तरह सैन्य कानून से जुड़ा हो और वह सामान्य आपराधिक कानून के तहत अपराध न माना जाता हो तब भी प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। यानी प्रत्यर्पण संधि होने का मतलब यह नहीं है कि हर मांग अपने आप में मान ली जाए।
हर मामले में उसके कानूनी तथ्यों, सबूतों और संधि की शर्तों के आधार पर अलग अलग फैसला लिया जाता है। भारत का प्रत्यर्पण कानून 1962 क्या कहता है? भारत में भगोड़ों अपराधियों को दूसरे देशों को सौंपने यानी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत होती है। यह कानून बताता है कि किन परिस्थितियों में किसी आरोपी को दूसरे देश को सौंपा जा सकता है और किन मामलों में भारत ऐसा करने से इनकार कर सकता है। इस कानून की धारा 29 और 31 में कुछ ऐसी स्थितियां बताई गई हैं जिनमें प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति पर राजनीतिक अपराध का आरोप है या यह आशंका है कि उसे राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है तो भारत उसका प्रत्यर्पण नहीं करेगा। अगर जिस देश ने प्रत्यर्पण की मांग की है वहां उस मामले की कानूनी समय सीमा खत्म हो चुकी है तो प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। जिस देश ने आरोपी को वापस मांगा है उसे यह भरोसा देना होगा कि उस व्यक्ति पर सिर्फ उसी अपराध के लिए मुकदमा चलेगा जिसके लिए प्रत्यर्पण मांगा गया है। इसके अलावा उससे जुड़े किसी कम गंभीर अपराध या भारत की मंजूरी वाले अपराध पर ही कार्रवाई की जा सकती है। अगर आरोपी के खिलाफ भारत में पहले से कोई मामला चल रहा है या वह यहाँ किसी मामले में सजा काट रहा है तो उसका प्रत्यर्पण तब तक नहीं होगा जब तक भारत में उसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। अब जो इस मामले में अगला सवाल आपके मन में आएगा वो ये है कि अगर शेख हसीना खुद अपने देश जाना चाहती हैं तो भारत उन्हें रोक सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि भारत के पास किसी भी विदेशी आदमी को उसकी इच्छा के खिलाफ रोकने का अधिकार नहीं है। हालांकि कुछ कानूनी और व्यवहारिक स्थितियां हैं जिनमें उनकी वापसी रुक सकती है। अगर भारत की किसी अदालत का आदेश हो या उनके खिलाफ भारत में कोई कानूनी मामला लंबित हो तो उनकी वापसी पर रोक लग सकती है। अगर भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा या कूटनीतिक कारणों से किसी विशेष कानूनी आदेश जारी कर दे तो स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए कानूनी आधार होना जरूरी होगा। यदि वह भारत में किसी विशेष वीजा या सुरक्षा व्यवस्था के तहत रह रही हैं तब भी अपने देश वापस जाने के लिए उन्हें भारत की अनुमति मिलना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होगा, लेकिन केवल इस आधार पर कि वह लौटना चाहती हैं। उन्हें रोकने का कोई सामान्य कानूनी प्रावधान नहीं है। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। प्रत्यर्पण का कानून तब होता है जब बांग्लादेश भारत से औपचारिक रूप से शेख हसीना को सौंपने की मांग करे। उस स्थिति में भारत को भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि और प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत कानूनी फैसला लेना होता है। स्वैच्छिक वापसी में शेख हसीना खुद बांग्लादेश जाने का फैसला करती हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्पण कानून लागू नहीं होता, क्योंकि भारत उन्हें किसी दूसरे देश को सौंप नहीं रहा होता है बल्कि वह स्वयं जाना चाहती हैं। ऐसे में साफ है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाना चाहती हैं अपनी मर्जी से तो वो जा सकती हैं, लेकिन वही बांग्लादेश अगर शेख हसीना की मांग करता है तो उस स्थिति में भारत के प्रत्यर्पण कानून लागू हो सकता है। तो ये थी शेख हसीना से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।